साल 2019 में राहुल गांधी को अपनी पारंपरिक अमेठी सीट से तगड़ी हार मिली थी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों के अंतर से राहुल गांधी को पटखनी दी और इसी के साथ स्मृति ईरानी को जायंट किलर कहा जाने लगा। इस हार के बाद कुछ एक मौकों और न्याय यात्रा को अगर छोड़ दिया जाए तो वापस से राहुल गांधी इस रास्ते पर कभी नहीं लौटे। लेकिन अब कांग्रेस के कराए एक सर्वे ने ये सारे समीकरण उलट दिए हैं। इस सर्वे के रिजल्ट ही कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस आलाकमान अब चाह रहा है कि एक तो राहुल गांधी अमेठी में वापसी करें और साथ ही साथ मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है, और अगर सच्चाई है तो उसके पीछे की वजह क्या है और कांग्रेस ने अब तक इसे लेकर कोई घोषणा क्यों नहीं की है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। साल 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा। अमेठी से तो राहुल गांधी हार गए, लेकिन वायनाड से जीत कर सदन पहुंचे। लेकिन इस बार यानी कि साल 2024 के चुनाव में अमेठी का क्या होगा, ये अब तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। इस बीच अब यहाँ पर राहुल गांधी की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने एक हिंदी न्यूज वेबसाइट को नाम ना बताने के शर्त पर बताया कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका और अमेठी से राहुल को उतारा जाए। इस पर सहमति भी बन चुकी है। राहुल प्रियंका पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब दोनों को मना लिया गया है। तो चलिए अब आपको अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका को लड़ाने के 3 बड़े कारण बता देते हैं। पहला कारण है इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट का। अमेठी और रायबरेली सीट पर मार्च के पहले हफ्ते से 15 मार्च के बीच एक सर्वे कराया गया, जिसमें पार्टी वर्कर्स और निजी एजेंसी के साथ ही साथ पंचायत स्तर तक पहुंचकर फीडबैक लिया गया। इस सर्वे में 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल था कि राहुल और प्रियंका को लेकर आप क्या सोचते हैं, और दूसरा सवाल था कांग्रेस सरकार में अमेठी और रायबरेली में किए कामों से आप कितना संतुष्ट हैं। रिपोर्ट के नतीजे आए कि गांधी परिवार को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव जीत सकते हैं। दोनों ही सीट की जनता गांधी परिवार को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है। दूसरा कारण है पारंपरिक सीट का होना। कांग्रेस के बड़े लीडर्स का मानना है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। यहाँ से अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और को चुनाव लड़ाया जाए तो पार्टी हार सकती है। हालांकि गांधी परिवार भी सीट को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए एक लेटर लिखा था तो उसमें उसने लिखा था कि हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेना जैसे अब तक संभालते आए हैं। अमेठी से राहुल को लड़ाने का तीसरा कारण स्मृति ईरानी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को भी बताया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि अमेठी में स्मृति ईरानी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरह से यहाँ के संजय गांधी अस्पताल को सील किया गया था, इससे लोगों के मन में नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल को खोल दिया गया था, लेकिन इसे लेकर कुछ लोगों के मन में गलत मैसेज तो जरूर गया था। देखिए, कांग्रेस ने ना तो अभी सीट पर किसी और नेता के नाम का ऐलान किया है और ना ही राहुल या प्रियंका का। हालांकि अब सोनिया गांधी ने जब 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, तब उन्होंने जो रायबरेली की जनता के लिए लेटर लिखा था, उसमें यह संकेत जरूर दे दिए गए थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अब ये जान लेते हैं कि जब कांग्रेस के पास इतने बड़े कारण है इन सीट से राहुल और प्रियंका को चुनाव लड़वाने के लिए, तो फिर नाम का ऐलान अब तक क्यों नहीं किया गया। इसका सबसे पहला कारण है वायनाड की सीट। जी हाँ, साल 2019 में वायनाड के लोगों ने ही राहुल गांधी पर भरोसा जताया था और अमेठी से हार के बाद भी राहुल सदन तक पहुंच पाए थे। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में अगर इससे पहले कांग्रेस राहुल के नाम का अमेठी से भी ऐलान कर देती है तो इसका कुछ न कुछ असर जरूर वायनाड पर देखने को मिलेगा, और इसीलिए शायद अभी तक नाम के ऐलान से कांग्रेस बचना चाह रही है। दूसरा कारण है प्रियंका गांधी की सोच का। कांग्रेस नेता ने इसे लेकर एक हिंदी न्यूज वेबसाइट को बताया कि शुरुआत में प्रियंका गांधी नहीं चाह रही थी कि परिवार का हर सदस्य चुनाव लड़े। वो चुनावी मैदान में उतरने से परहेज कर रही थी। कांग्रेस नेता के मुताबिक अब ये दोनों नेता मान गए हैं
और साल 2004 से 2019 तक रायबरेली की सीट जिस तरह से सोनिया गांधी के पास रही थी, इसी वजह से इस बार फिर से उत्तराधिकारी के तौर पर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, इसके अलावा एक और बड़ा कारण स्मृति ईरानी के एक बयान को भी बताया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भी खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल को एक रैली के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा था कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी को परिवार बताने आएंगे, यहाँ समाज में जातिवाद का आग लगाने का काम करेंगे। स्मृति ईरानी के इस बयान ने अमेठी से राहुल के चुनाव लड़ने के अटकलों को और हवा दे दी है। रायबरेली को लेकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी यहाँ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हो सकता है कि बीजेपी सीट से किसी बड़े केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ने के लिए उतार दे, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी इंतजार कर रही है और देखना चाहती है कि आखिरकार कांग्रेस इस सीट से किसे मैदान में उतार रही है। जाते जाते आपको राहुल और प्रियंका गांधी दोनों के ही पॉलिटिकल करियर के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी की। साल 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका ने मां सोनिया गांधी के प्रचार प्रसार का काम संभाला था। साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया। साल 2019 में अमेठी और रायबरेली में अच्छा खासा सक्रिय रही और प्रचार करती रही। साल 2019 में कांग्रेस में महासचिव बनाई गई और यूपी का प्रभार भी दिया गया, लेकिन साल 2023 में कांग्रेस ने यूपी का प्रभार वापस ले लिया और अब साल 2024 में हो सकता है रायबरेली सीट से प्रियंका चुनाव लड़े। अब बात करते हैं राहुल गांधी के अब तक के राजनीतिक करियर के बारे में। साल 2004 में पहली बार पिता राजीव गांधी की सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीत कर आए थे। साल 2009 में दूसरी बार राहुल गांधी अमेठी सीट से जीत कर सदन पहुंचे। साल 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2014 में तीसरी बार राहुल गांधी अमेठी से जीते और सदन तक पहुंचे। साल 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। साल 2019 में अमेठी से हार गए, लेकिन वायनाड से जीत जरूर मिल गई। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब साल 2024 में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है कि अब अमेठी से भी चुनाव लड़े। हालांकि अटकलों की माने तो राहुल और प्रियंका दोनों ही 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि दोनों पहले राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और फिर वहां से नामांकन दाखिल करने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। इन अटकलों पर आपकी क्या राय है? क्या दोनों भाई बहन को रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।